ब्राह्मण है ना, ये मनुष्यों में नहीं आते हैं, ये देवताओं में आते हैं, इसलिए ब्राह्मण देवता, विप्र देवता। कबीर साहब कहते हैं, अगर तू ब्राह्मण उच्च कुल का था तो तू आन बाट क्यों नहीं आया, यानी तू भी उस मूत्र द्वार से जेर में लिपट के क्यों आया, जैसे शूद्र आता है, तू अन्य द्वार से क्यों नहीं आया। तो अगर आसमान से टपक जाता, उस मलमूत्र के द्वार से ना आता, तो हम भी मान लेते कि हाँ भाई ब्राह्मण देवता आ गए धरती पे। इसलिए ब्राह्मण देवता, विप्र देवता, क्योंकि ये संतान है ऋषियों की, और ऋषि सब देवता। अगर आप ऋषियों की संतान हो, बाकी क्या मेंढक मछली की संतान है। जिस दलित समाज को आप नीच बताते हो और खुद को उच्च और देवता बताते हो, आप भूल रहे हो कि जो रामायण है सबसे पहले वाल्मीकि जी ने लिखी थी। वाल्मीकि के द्वारा लिखी हुई रामायण का आप पाठ करते हो और उसके बाद आपका ये पेट का धंधा चलता है, दान चंदा आपके पास आता है और उन्हीं को आप जो है नीच बताते हो। तो आप कहते हो आप ऋषियों की संतान हो, तो नारद ऋषि का जो गुरु था वो कालू झिम्मर था। और हमारे हिंदू धर्म के अंदर जो है नानक देव जी हुए जो खत्री समाज से थे, और कबीर साहिब हुए हैं जो कि जुलाह जाति से थे, और रविदास जी हुए हैं। आप समझ सकते हो तो ब्राह्मण राजपूत जो है इनके शिष्य रह चुके हैं। ठीक है, मीराबाई जो थी राजपूत ठाकुर की लड़की थी, वो भी जो है रविदास जी की शिष्य थी। चाहे ब्राह्मण में एक भी गुण नहीं है, एक भी वेद ना पढ़ा हो, शास्त्र ना पढ़ा हो, कोई ज्ञान नहीं हो, सकल गुण ही ना, यानी कोई गुण ना हो, सारे गुणों से विहीन हो, फिर भी ब्राह्मण पूजनीय हो। शूद्र चाहे कितना भी वेदों का ज्ञाता क्यों ना हो, शास्त्रों का ज्ञाता क्यों ना हो, शूद्र कभी पूजनीय नहीं हो सकता। कुछ लोग कहते हैं कि पंडित जी कैसा भी हो पूजनीय है। क्या ऐसे लोग पूजनीय हैं जो मांस खाते हैं, शराब पीते हैं? सर आप भी बोटी भाती खा रहे हैं? जी जी जी। कैसा लगा यहाँ का बोटी भात? बहुत बढ़िया लगा। तो आपको टीका लगा के आ रहे हैं, मतलब पूजा करके आ रहे हैं कहीं से? कहाँ के दर्शन करने? बासुकीनाथ। बासुकीनाथ से आ रहे हैं आप लोग। यहाँ पे बासुकीनाथ से दर्शन करने के बाद यहाँ पे लोग दुमका में देखिए मस्त अपना बोटी भात मटन चावल एंजॉय करते हैं, मतलब सेटिस्फाइड है ना? एकदम बहुत बढ़िया। क्या ऐसे पंडित लोग पूजनीय हैं जो मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, जो है नशा करते हैं? क्या ऐसे लोगों को दान देने से मुक्ति हो सकती है? हमारे हिंदू धर्म की भागवत गीता में क्या लिखा हुआ है कि पंडित कैसा भी पूजनीय है? ये आप लोगों की बनाई दंत कथाएं है, पंडित कैसा भी पूजनीय है। दलित समाज के लोगों से मैं कहना चाहूंगा, जो लोग आपसे ज्यादा गाय मूत्र और गोबर को ज्यादा पवित्र बताते हैं, तो आप जो है उनको दान चंदे में गाय मूत्र और गोबर ही दे दिया करो, ताकि उन लोगों को भी एहसास हो पंडिताइन के मूत्र से पवित्र आप लोगों का दान चंदा है। तो इन लोगों ने जो है जब बाल काटने की और मूत्र छिड़कने की जो वीडियो वायरल की थी, उस समय भी कहीं भी इन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया था कि कोई भी छेड़खानी का आरोप है। जब भी याद रहे वो चाहिए कि ब्राह्मणन के गांव में आए कि तुमने मतलब जो करो जो तुम्हारी बाकी सजा है, जिंदगी में तुम्हें ऐसा कर्मों नहीं चाहिए तो। इसके बाद ये जो पंडित जी इंटरव्यू दे रहे हैं, उसमें भी इन्होंने कहीं भी जिक्र नहीं किया छेड़खानी का जो है मामला है। घटना की लोग ये लोग जो ब्राह्मणों ने देखा उसमें कि कथा सही टाइम की छठी ही नहीं है, अभी सूरज से चल रहे हैं, चंद्र से चल रहे हैं, तो ऐसी फिर उनकी जानकारी इन लोगों ने ली कि वो ब्राह्मण है ही नहीं, न पंडित हैं, जात पात से कोई मतलब नहीं है, ब्राह्मण है ही नहीं, वो पंडित नहीं है। ऐसी फिर क्या होता रहा मुझे मालूम नहीं। उसमें भी इन्होंने कहीं जिक्र नहीं किया कि इनकी पंडिताइन के साथ में कोई छेड़खानी हुई है। लेकिन इस वीडियो में देखिए पंडिताइन कितना बड़ा झूठ बोल रही है। अंगुली हाँ, इधर इससे लगाओ, इधर इससे लगाओ, तुम्हें करनी आता, ये करो, ऐसे करो, तुम्हारे देवता कहाँ है, अंदर ले गया, फिर वहां से आया, समझी ये आप क्या कर रहे हो? तो बोला ये कुछ नहीं है, तो हम स्वामी हैं और वो भागवताचार्य हैं, हमारे तो लोग पैर धुलते हैं, हमारा टच करने से कुछ नहीं होता है। देख लिया इन पंडितों को, ये पंडित कितने बड़े झूठे होते हैं। अपने बचाव में जो है पंडिताइन जो है झूठा आरोप लगा रही है। रामचरितमानस उत्तरकांड 2 नंबर 97 से 98 में कहा गया, ब्राह्मण जो है वेद को बेचने वाले और प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। ठीक है, और जो डींग मारता है वही ब्राह्मण है। और हमारी देवी भागवत पुराण में क्या संज्ञा दी गई है उसके बारे में प्रमाण दिखाते हैं। उससे पहले एक वीडियो दिखाते हैं। यदुवंशी इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। इनकी अबे तो चुटिया ही काटी है कि अब तो ये मूड काटने का काम कर रहे हैं, इनके सालों की मूड काटे जाए।
और इनकी बहुएं बिटियन का विसर्जन करो जाए, अच्छे से छिड़काव करो जाए, सारे की औलाद ये बाप से भी पैदा नहीं है, दोगला। और इनकी बहन बिटियन को भी करके चौराहे पे घुमाया जाए, ऐसी बदतमीजी के। आपने देखा पंडिताइन की भाषा शैली कैसी है, मतलब कैसी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रही है। इसको पंडित कहने में भी शर्म आती है। यानी एक नारी के नाम पे ये कलंक है, ये औरत जो है नारी के नाम पे कलंक है। और इन कर्मकांडी ब्राह्मणों को देवी भागवत पुराण में क्या कहा गया है, ये देखिए प्रमाण। देवी भागवत छठा स्कंद और 414 पृष्ठ। धर्म की ये स्थिति त्रेता में रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो स्थिति थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई थी। राजन, उन प्राचीन युगों में सतयुग, त्रेता, द्वापर में जो राक्षस समझे जाते थे वे कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। आम ये ब्राह्मण नहीं होते जो मजदूरी अपना किसान का काम करते हैं, खेती करते हैं या कोई और, ये ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण जो गुरु पद पर होते हैं, जो ऋषि पद पर होते हैं, उनको ब्राह्मण कहते हैं। तो ये कलयुग के ब्राह्मण तो ये बताया कि तो राक्षसों के तुल्य थे। सतयुग, त्रेता, द्वापर में जो राक्षस हुआ करते उससे तो आज के ब्राह्मण हैं। अब दास नहीं कह रहा, इनका इतिहास कह रहा है। ये देखिए छठा स्कंद 414 पृष्ठ, संक्षिप्त देवी भागवत पर फिर पढ़ लीजिए। उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं। दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। वो दौर था जब यदुवंशी कृष्ण जी के पास जो है उनके मित्र सुदामा जो है भिक्षा मांगने के लिए गए थे। तो कृष्ण जी ने जो है भिक्षा में उनको दान चंदा दिया और सुदामा का एक बड़ा सा महल बना दिया। और एक आज का दौर है जो यादव जो है ब्राह्मणों के दरवाजे पे इकट्ठा करने गए और ब्राह्मणों ने उनके ऊपर किया। ये स्पष्ट हो जाता है जो ये कर्मकांडी मनवादी सोच के जो ब्राह्मण है ये कभी सुधरने वाले नहीं है। इनका काम समाज को तोड़ना है, जिस कारण से दूसरे धर्मों का हौसला बुलंद होता है और हमारा हिंदू धर्म जो है टूटता जा रहा है। तो वो जाति का कुर्मी पटेल है, मैं रघुवंशी हूँ। हमारे संत में जाति का दो भेद चलता है। यदि कोई छोटी जाति का है तो उसको मालाधारी बोलते हैं, और ब्राह्मण, ठाकुर आदि जाति का है तो उसको सूताधारी बोला जाता है। मैं सूताधारी, वो मालाधारी। इसको मंदिर में नहीं घुसाया जाता, सूताधारी को घुसने का अधिकार होता है। इसको रसोई में नहीं घुसने दिया जाएगा, क्योंकि ये कुर्मी पटेल। नीच ब्राह्मणों, अधम ब्राह्मणों की चर्चा चलाई गई। हमारे यहाँ कुछ ब्राह्मण सरयू पारणों में अच्छे नहीं माने, उनके यहाँ ऊंचे कुल के लोग अपनी बेटी नहीं देते। उपाध्याय और चौबे, त्रिगुणायत, दीक्षित और पाठक। ऐसा ब्राह्मण हूँ कि सबको साथ लेकर के चलता हूँ। मनु स्मृति से देश नहीं चलेगा, देश संविधान से चलता है, देश कानून से चलता है, देश एक दूसरे के प्रेम और सहयोग से चलता है। दोस्तों, ब्राह्मण समाज बुरा नहीं है, क्योंकि मेरा जो जीवन है ब्राह्मण समाज के बीच में ही बीता है। हम सभी कास्ट के लोग जो है, जिसमें दलित होते थे, ब्राह्मण भी होते थे, सभी एक ही थाली में बैठकर खाना खा लेते थे। मैं एक ब्राह्मण परिवार से आता हूँ, मैं एक ब्राह्मण फैमिली से आता हूँ, और ब्राह्मण परिवार में पैदा होने के बहुत फायदे हैं। जैसे हमको बर्थडे से ज्यादा है ना, डेथ एनिवर्सरी पे खाने का इन्विटेशन मिलता है। लोगों का फेवरेट फेस्टिवल होता है दिवाली, राखी, दशहरा, नवरात्रा। हमारा फेवरेट फेस्टिवल है श्राद्ध का महीना। यहाँ बंदा उठता है, हम भोजन पे बैठते हैं। बहुत फायदा है यार। लोग हमें जीते जी तो खिला ही रहे हैं। जैसे बच्चे का जन्म हुआ तो खिला दिया, बच्चे ने कोई शादी करी तो खिला दिया, बच्चे ने कोई बड़ा काम किया तो खिला दिया, बच्चा मर गया तो खिला रहे, मरने के बाद हर साल लगातार खिला ले। LIC का पता नहीं, लेकिन हम जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद IT और फार्मा इंडस्ट्री के बाद में अगर सबसे ज्यादा किसी को फायदा हुआ है ना तो हम ब्राह्मणों को। समझ रहे हो, ये पेट नहीं पोर्टफोलियो हमारा। जितनी मोटी तौंद उतनी ज्यादा क्रेडिबिलिटी। और हमारे घर में क्या सबसे ज्यादा इनविटेशन आते हैं मेरे दादाजी को। मेरे दादा क्या हमारे गांव के 5 स्टार रेटिंग वाले ब्राह्मण हैं। वो खीर चख के बता देते हैं कि तुम्हारे पिताजी स्वर्ग में जाएंगे या नरक में। कमाल के आदमी यार वो। उनको जब भी उनके कस्टमर बुलाने आते हैं ना, कस्टमर तो नहीं है, यजमान जो बुलाने आते हैं, तो वो क्या करते हैं, गरम गरम है ना फूली हुई पूड़ी मंगवाते हैं, पूड़ी। और जैसे पूड़ी उनके सामने आती है गरम गरम, तो उसके अंदर छेद करते हैं। तो छेद करके जैसे धुआं निकलती है ना, फिर बोलते हैं यही तो तुम्हारे पिताजी की आत्मा है। देखो हमने मुक्त कर दी।
इसलिए शास्त्रों में ब्राह्मणों को खाना खिलाना बताया गया है। पंडित तो वो नाम के, हरकतें तो उनकी तांत्रिक जैसी है। ब्राह्मण समाज बुरा नहीं है। समाज में कुछ कर्मकांडी ब्राह्मण हैं जिनका जीवन जो है दान चंदे पर ही निर्भर है। ऐसे मनोवादी सोच के जो लोग हैं वे जो है ऊंच नीच का भेदभाव रखते हैं और समाज में जहर घोलने का काम करते हैं। तो हमें उन ब्राह्मणों का बहिष्कार करना है, पूरे ब्राह्मण समाज का बहिष्कार नहीं करना। देखो रामचंद्र ने भिलनी के बेर खाए, एक छोटी जाति के भिलनी के बेर खाए और लोगों से लाखों लाखों चंदा ऐट ले जाते हैं एक कथा करके, रामचंद्र और भिलनी की सुना करके, और फिर उन्हीं के जाति के लोगों से नफरत करते हैं। अरे जब भगवान राम ने छोटी जाति के लोगों से नफरत नहीं की तो तुम कौन होते हो नफरत करने वाले? तुम अपने आप को भगवान राम से बड़े मानते हो क्या? इसका तो मतलब यही होता है कि तुम कर्मकांडी जो ब्राह्मण हो, जो दान चंदे पे पल रहे हो, जो ऊंच नीच का भेदभाव समाज में खड़ा कर रहे हो, जातियों को तोड़ने का काम कर रहे हो, इसका मतलब तो आप जो है रामचंद्र से ऊपर अपने आप को मानते हो। सबसे पहले तो राधे राधे, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं कथावाचक देविका पटेल जी, ग्राम इमलई, पनागर, जबलपुर से हूँ और मेरी कथा अभी 24 फरवरी से 3 मार्च तक रेपरा ग्राम में होने जा रही थी। तो वहाँ के कुछ ब्राह्मणों ने मेरा विरोध किया, मतलब पटेल जाति होने के कारण कि आप पटेल जाति की हैं तो आप ये कथा नहीं कर सकती, जातिवाद किया। और जैसा कि वहाँ से फिर सूचना आई तो मेरे पिताजी वहाँ पर गए तो मेरे पिताजी को भी उन्होंने गालियाँ दी, मारने की धमकी दी, मुझे दी। तो अगर आप कथा करेंगे तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो मैं शासन से मतलब ये निवेदन करना चाहती हूँ कि आप मुझे सुरक्षा दें। सरकार से भी ये मांग करती हूँ कि मुझे सुरक्षा दें और मुझे कथा करने की अनुमति दें, क्योंकि मैं एक धर्म का प्रचार कर रही हूँ और धर्म का प्रचार जाति से नहीं, कोई भी कर सकता है। जो ज्ञानी है वही पंडित है, तो कोई भी कर सकता है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी, आप लोग मेरा सभी सपोर्ट करें। ग्राम के समस्त लोगों ने विरोध किया है कि कुछ लोग? कुछ ब्राह्मणों ने विरोध किया। हम लोग ओबीसी SC/ST के लोग, कुर्मी समाज के लोग पनागर थाने में ज्ञापन देने आए हैं। ज्ञापन इस बात का देने आए हैं कि देवता पटेल जो कथावाचक है, पनागर इमलई की निवासी है, रेपरा ग्राम में कथा 24 तारीख की कथा होनी थी। मनुवादी व्यवस्था के लोग, जो मनुवाद 5000 साल से मनुवादी व्यवस्था के लोग, कुछ ब्राह्मण परिवार के वो धर्म काम करने के लिए रोक रहे हैं। और एक लोग कह रहे हैं कि कटोगी बटोगी हिंदू एक हो जाओ, भगवा देश में लहराना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र देश में बनाना चाहते हैं, राज्य स्थापित करना चाहते हैं। आज हम ओबीसी के लोग, कुर्मी समाज के लोग देख लिए कि ऐसा राम राज्य स्थापित होगा। ये राम राज्य स्थापित होगा कि ओबीसी SC के लोग, दलित के लोग और आदिवासी लोग मत कथा सुनेंगे, कथा कहेंगे का अधिकार नहीं है, इनका ऐसा कहना है। इन्हीं मनुवादी सोच के कारण, ये ऊंच नीच के भेदभाव के कारण जो है हिंदू धर्म एक नहीं हो पा रहा। हिंदू धर्म की सभी जाति एक नहीं हो पा रही है, जिसका फायदा दूसरे धर्मों के लोगों को मिल रहा है। जिन लोगों को अपने ही धर्म में सम्मान नहीं मिलता और मंदिरों में घुसने तक नहीं दिया जाता, तो ऐसे लोगों को जो है दूसरे धर्म के लोग तोड़ ले जाते हैं। उनको लालच दे करके दूसरे धर्म के लोग जो है अपने धर्म में जोड़ लेते हैं। इसी कारण हिंदू धर्म टूटता जा रहा है और बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म जो है बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हिंदू धर्म के लोग जो है जिनको सम्मान नहीं मिलता वे दूसरे धर्मों में जा रहे हैं। केवल इन मनुवादी सोच के कारण जो ब्राह्मणवादी सोच रखते हैं। 3 दिन पहले मैं भगवान श्री राम के एक मंदिर के अंदर गया, वह मंदिर का नवनिर्माण हुआ था, उन लोगों ने मुझे बुलाया था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता, RSS के लोग उस मंदिर के अंदर जाते हैं और गंगा जल छिड़ककर उसको पवित्र करने की बात करते हैं। मैं कहना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा उन लोगों से, क्या वो आज भी ये सोचते हैं कि हमारी औकात क्या है? उनके दिमाग के अंदर जो हमारी औकात है वो औकात है, या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान के तहत हमें औकात दी है वो हमारी औकात है? ये बात मैं इन लोगों से पूछना चाहूंगा। उज्जैन के बीजेपी विधायक दलित समाज से आते हैं और इसलिए वहाँ के मंदिर में पंडित पुजारी ने उनको मंदिर में नहीं घुसने दिया। यही है हिंदू समाज की काली सच्चाई। जब भगवान राम भिलनी के बेर खाने से अपवित्र नहीं हुए तो दलित समाज के लोगों के घुसने से तुम्हारा मंदिर अपवित्र कैसे हो जाता है? कथा कोई भी कर सकता है, किस जाति के लोग कथा कर सकते हैं? सब जाति को सुनाने का जो अधिकार है वो केवल ब्राह्मण को है। जैसा कि पूज्य ज्योतिर्मठ वाले महाराज जी ने बताया, अगर हम किसी निश्चित फल की प्राप्ति के लिए कोई विधि पूर्वक मन बना करके कथा कर रहे हैं तो उसमें विधि का ही पालन किया जाएगा, उस विधि का ही पालन किया जाएगा जो उस शास्त्र में दी गई है, जिस शास्त्र की हम कथा कर रहे हैं। हम भागवत कथा कर रहे हैं और भागवत में ही लिखा है कि कथा करते समय व्यास गद्दी पर कौन बैठेगा, ऑफिशियली तरीके से कथा कौन करेगा। कथा करने का अधिकार सबको है, मगर विधिपूर्ण तरीके से किसी विधिपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए की जाने वाली जो कथा है उसको कहने का अधिकार किसको है? यद्यपि कोई ब्राह्मण घर में जन्मा ही क्यों ना हो, परंतु फिर भी यदि वो श्रौतनिष्ठ ब्राह्मण नहीं है, उसका समय पर यज्ञोपवीत नहीं हुआ है, वो संध्या नहीं करता है, संध्या वंदन नहीं करता है,
तब भी वो योग्य नहीं माना जाएगा। केवल नाम का, जन्म से ब्राह्मण हो जाने पर भी उसको अधिकार नहीं मिलेगा कि वो व्यास गद्दी पर बैठ करके कथा करे। तो क्या आप कहते हैं कि ये जो यादव जी हैं, जो कथा व्यास की गद्दी पर बैठे थे अपनी आइडेंटिटी छुपा करके, क्या ये त्रिकाल संध्या वंदन करते हैं? क्या इनका जनेऊ हुआ है? इनका कहना है ब्राह्मणों के अलावा कोई कथा करने का अधिकारी नहीं है। फिर आप कौन सा कथा करने के अधिकारी हो? भागवत पुराण की जब कथा सुनानी थी राजा परीक्षित को, तो धरती के सभी जितने भी ब्राह्मण हैं उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे, कोई भी सामने नहीं आता कथा करने के लिए। इसलिए सुखदेव ऋषि को जो है स्वर्ग से बुलाया गया था कथा करने के लिए। तो सुखदेव ऋषि स्वर्ग से आए थे कथा करने के लिए, राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाने के लिए। तो धरती का कोई भी ब्राह्मण कथा करने का अधिकारी नहीं है। उस समय द्वापर युग के ब्राह्मण भी कथा करने के अधिकारी नहीं थे। राजा वशिष्ठ जैसे, दुर्वासा जैसे भी कथा करने के अधिकारी नहीं थे। तो ये कलयुग के ब्राह्मणों की तो बात। सर क्या है, कथा कोई भी कर सकता है? किस जाति के लोग कथा कर सकते हैं? सब जाति को सुनाने का जो अधिकार है वो केवल ब्राह्मण को है। रुको जरा, सबर करो। कथा वाचन का अधिकार है वो धर्म शास्त्रों के अनुसार सिर्फ ब्राह्मणों का है। तो आज के बाद जितने भी आपके ब्राह्मण समाज से आने वाले लोग हैं, चाहे वो टीचर हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, जज है, वकील है, चाहे राजनीति में वो सांसद है, विधायक है, मंत्री है, प्रधानमंत्री, कुछ भी है, किसी भी पद पर है, तो अब सबसे पहले इस्तीफा उन लोगों से दिलवा दीजिए और उन सभी लोगों को कथा वाचन के लिए निकाल दीजिए। और एक काम और कीजिएगा, उन्हें सिर्फ ब्राह्मणों के बीच में ही कथा करने के लिए आमंत्रित करे या उन्हें बुलाए, इसके अलावा किसी भी अन्य समाज में कथा करने के लिए ना जाए। और यहां पर मैं बहुजन समाज के तमाम लोगों से भी कहना चाहूंगी, अगर ये लोग आपके बीच में आते हैं या आपके समाज का कोई भी व्यक्ति इनको बुलाता है, तो सबसे पहले उस व्यक्ति की पिटाई करे जो इनको कथा करने के लिए बुला रहा है, या जो समाज इनको बुला रहा है पहले उनका बहिष्कार करे, तब जाकर इन लोगों की आंखें खुलेंगी। और मैं खाली यहाँ पर यादव समाज के लोगों की बात नहीं कर, मैं तमाम बहुजन समाज से आने वाले लोगों की बात कर रही हूं, जिनके ऊपर आज भी जाति के नाम पर अत्याचार, शोषण होते हैं। तो साथियों, अपनी आंखें खोलो। और जिस दिन आप लोगों ने अपनी आंखें खोल ली, आप अपने इतिहास को समझ गए, अपने महान पुरुषों को समझ गए, तो मैं कहती हूँ इनकी कथा वथा सब यही की यही धरी रह जाएंगी। और जितने ये मंडलेश्वर या जितने सरस्वती स्वामी आनंद आकर ये इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं, सिर्फ मंदिर में घंटा बजाएंगे और इनको 2 वक्त का खाना तक नसीब नहीं होगा। तो सबसे पहले आप इनके मंदिरों में जाना बंद कर दें, इनको दान देना बंद कर दे, इनको अपने यहाँ पर कथाओं में बुलाना बंद कर। लेकिन हमारे घर में बलि प्रथा है किसी माई के लाल में दम तो जाके रजरप्पा में बलि रुकवा के दिखा दे, है किसी माँ के लाल में दम तो कलकत्ता में माँ कामाख्या में जाके बलि रुकवा के दिखाए। बस दिलाता हूँ कि हिंदुस्तान में कुर्बानी होगी जैसे होता आया है। हमारे हिंदू भाई चिकन और मटन खाना बंद कर दे तो चिकन 50 रुपए किलो हो जाएगा और मटन 200 रुपए किलो हो जाएगा बकरे का। लेकिन यही रेट बढ़ाने में लग रहे हैं और आज समय आ रहा है तो त्योहार के मामले में उंगली उठाने का कार्य। ब्राह्मणों के द्वारा मंदिरों में जो पशु बलि दी जाती है ये बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध है। हमारे हिंदू धर्म की जो ईश्वर कर जो किताबें हैं, भागवत गीता और वेद, तो इन किताबों में, भागवत गीता में और वेदों में कहीं भी पशु बलि के लिए नहीं बोला गया है। तो ये बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध है, इनका मनमाना आचरण है। हमारे हिंदू धर्म की जो किताबें हैं इनमें पशु बलि का और मांस खाने का विरोध किया गया है। इन किताबों में बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है कि ना तो पशु बलि देनी है और ना ही मांस खाना, ये हमारे हिंदू धर्म के शास्त्र कह रहे हैं। तो ये कर्मकांडी ब्राह्मण जो है किसके आदेश से पशु बलि दे रहे हैं? ब्राह्मणों के साथ लड़ाई झगड़ा मत करो, वो तुम्हें मंदिरों में नहीं घुसने देते, तुम उनको अपने घरों में मत घुसने दो। अगर पीडीएस समाज से इन लोगों को इतना ही परहेज है तो घोषित करने की परंपरागत रूप से कथा कहने वाले वर्चस्ववादी पीडीएस समाज द्वारा दिया गया चढ़ावा, चंदा, दान, दक्षिणा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ओबीसी वाले जो है, सभी दलित समाज के जो लोग हैं, उनको चाहिए कि ब्राह्मणों का बहिष्कार करे। अपने किसी भी कार्यक्रम में, हवन में, ब्याह शादी में ब्राह्मणों को बिल्कुल ना बुलाए। यादव समाज अब संकल्प ले रहे हैं कि कोई भी कार्य ब्राह्मण समाज से नहीं करवाया जाएगा, जो भी करवाएगा उसे दंडित किया जाएगा। यदि कोई भी समाज का व्यक्ति, परिवार का व्यक्ति यदि ब्राह्मण या पंडित से पूजा पाठ कराता है, शादी ब्याह और देव काम में लाता है, तो उसको दंडित किया जाएगा समिति की ओर से। हवन पूजन में शादी में बुलाएगा तो उस व्यक्ति पर 5,000 का आर्थिक जुर्माना भी लगेगा। आप लोग उनको दान चंदा देना बंद कर दोगे तो उनकी कमर अपने आप ही टूट जाएगी। जैसे पाकिस्तान का पानी बंद करने की बात करे थे, भाई पाकिस्तान को हराना तो उसका पानी बंद कर दो।
अगर इन कर्मकांडी ब्राह्मणों को इनकी औकात दिखाना है तो इनको दान चंदा देना बंद कर दो। इनकी कथा खरीदने वाले भी आप ही लोग। यादव समाज के लोग एक कह रहे हैं कि अब हम ब्राह्मणों से कर्मकांड नहीं कराएंगे। इस स्टेटमेंट पे हमने कहा कि वो लोग जाहिल लोग हैं। अभी भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं। हाँ, तो जो नहीं कराने की बात कर रहे हैं वो जाहिल हैं। अच्छा। वो जाहिल हैं, वो नफरती हैं, वो लेफ्ट वामपंथियों के इशारे पे चलने वाले लोग हों, वो इस्लामिस्ट हैं, वो ईसाइस्ट हैं। तो जो जाहिल है वो जाहिल ही रहेगा। मैं उसको इस्लाम की औलाद मानता हूँ। ये जो यादव सेना जैसे कुकुरमुत्ते टाइप के लोग जो उगड़ रहे हैं ना, मनुस्मृति से देश चलेगा कि संविधान से चलेगा सर? नहीं, मेरे अनुसार तो अभी जो संविधान चल रहा है उससे चलेगा। जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मनुस्मृति से चलेगा। महिलाओं के लिए क्या लिखा हुआ है? महिलाएं जन्म से ही चरित्रहीन होती हैं। पुरुष को इनके ऊपर नजर रखनी चाहिए। स्त्री को कभी स्वतंत्र नहीं छोड़नी चाहिए। उसे बचपन में पिता के अधीन, युवावस्था में पति के अधीन और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहना चाहिए। मनुस्मृति क्या कहती है? मनुस्मृति कहती है कि शूद्र को शिक्षा और संपत्ति अर्जित करने का अधिकार नहीं है। पक्के मकान में नहीं रह सकता, नए वस्त्र नहीं पहन सकता, अच्छे बर्तनों में खाना नहीं खा सकता, हमारे बराबर में नहीं बैठ सकता। ये लिखा हुआ है? हाँ, मनुस्मृति में लिखा हुआ है। मैंने जब पहली बार 1990 में पढ़ी तो मैं कई घंटे तो ये सोचता रहा कि यार उन लोगों का माइंडसेट क्या जो इसे भी धर्म ग्रंथ मानते हैं, इस सड़ी गली किताब को जिसमें इतनी घटिया बातें लिखी। अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर आप ब्राह्मणों का बहिष्कार कर दोगे तो आपका क्या होगा, आपके बच्चों की शादियां कैसी होगी, आप जो हवन करवाते हो या कोई धार्मिक अनुष्ठान करवाते हो उनमें ब्राह्मण नहीं आएगा तो क्या होगा, ब्राह्मणों के हाथों से पूजा पाठ नहीं होगी तो क्या होगा, आपके अंदर ये भय सता रहा होगा। लेकिन आपको एक बात बता दूं, संत रामपाल जी महाराज जी करोड़ों शिष्यों ने इन कर्मकांडी ब्राह्मणों का जो है पूर्ण रूप से बहिष्कार कर रखा है। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों में 36 बिरादरी के लोग आते हैं। यहाँ तक कि ब्राह्मण समाज के लोग भी उनके बहुत से अनुयायी है। तो यहाँ तक कि ब्राह्मण समाज के अनुयायी भी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य है और जो कि इन कर्मकांडी ब्राह्मणों का पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हैं। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शिष्य बिना दान दहेज के और इन बिना पंडितों के बुलाए शादियां करते हैं। 15-20 मिनट की एक आरती होती है जिसको रामायणी बोलते हैं, देवताओं का आदर सत्कार होता है और 15-20 मिनट में ही शादी हो जाती है सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार, उनके विधि विधान के अनुसार। और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जब भी कोई खुशी होती है या कोई मकान प्रॉपर्टी खरीदते हैं या कोई दुकान खरीदते हैं तो कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करवाना होता है तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार पाठ होता है और संतों की महापुरुषों की वाणी का पाठ होता है। उसमें कबीर साहिब की वाणी होती है, गरीबदास जी महाराज जी की वाणियों का जो पाठ होता है, ग्रंथ साहिब होता है, उसका पाठ किया जाता है। और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने जो है 5 यज्ञ हमें बता रखे हैं, दान यज्ञ, धर्म यज्ञ, हवन यज्ञ, प्रणाम यज्ञ। तो 5 यज्ञ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शिष्य करते हैं और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के पास जो है शास्त्र अनुसार विधि है। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी जो है शास्त्र अनुसार भक्ति विधि देते हैं जो शास्त्रों में वर्णित है। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के पास हर चीज का समाधान है। तो इन कर्मकांडी ब्राह्मणों का पूर्ण रूप से बहिष्कार कर दिया है। इनके मंदिरों में जाना, इनकी कथाओं में कथा न करवाना सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शिष्य करते हैं। अगर किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार हो जाता है तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो है शास्त्र अनुसार, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार कर देते हैं। और वो जो राख होती है अंत समय में, चिता की जो राख होती है जिसको फूल वगैरह बोलते हैं कि फूल उठाने हैं, तो उसको जो है उठा करके किसी भी चलते पानी में डाल देते हैं, नहर में या कहीं भी जहाँ भी नहर हो। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ना तो 13वीं 17वीं मनाते हैं और ना ही पिंड दान करते हैं, पिंड भरवाते हैं। हरिद्वार में जाके इन पंडितों को जो है दान चंदा पूजते हैं। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शिष्य कर्मकांड बिल्कुल नहीं करते। हमारे भागवत गीता में भी मना किया गया है अध्याय 9 के श्लोक 25 में कि भूत पूजने वाले भूत बनेंगे, पितर पूजने वाले पितर बनेंगे, देवताओं को पूजने वाले देवता बनेंगे। तो जब हमारी भागवत गीता मना कर रही है, श्राद्ध नहीं करने चाहिए, भूत पूजा नहीं करनी चाहिए, तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शिष्य भी जो है ये 13वीं 17वीं श्राद्ध निकालना, ये कोई पूजा नहीं करते। क्योंकि हमारी भागवत गीता में केवल एक परमात्मा की भक्ति करने के लिए कहा गया है, केवल एक परमात्मा की भक्ति हमें करनी है। तो हम अब भागवत गीता के अनुसार भक्ति करते हैं। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने जो है इन कर्मकांडी ब्राह्मणों का पूर्ण रूप से बहिष्कार कर दिया है। इसलिए ये जो है संत रामपाल महाराज का विरोध करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी किताबों का विरोध करते हैं क्योंकि इनकी दुकान खतरे में आ चुकी है, क्योंकि इनको दान चंदा नहीं मिलेगा तो इनकी कमर टूट जाएगी। इसलिए सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का विरोध करते हैं। तो मैं सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, सभी SC ST OBC वालों से, तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का सपोर्ट करो, तो उनके सत्संग सुनो और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के
आश्रम में सभी को समान दृष्टि से देखा जाता है तथा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। सभी के लिए एक जैसी व्यवस्था है खाने पीने नहाने धोने की, चाहे कोई छोटी जाति का है चाहे उच्च जाति का है, सभी को समान दृष्टि से देखा जाता है। तो किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं किया जाता। तो समाज को जोड़ने का काम कर रहे, पूरे मानव समाज को एक करने का काम कर रहे हैं सतगुरु रामपाल जी महाराज जी। तो यहाँ तक कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई नहीं न्यारा। तो सभी धर्मों को जोड़ने का काम सतगुरु रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को सपोर्ट कीजिए, पूरे विश्व का नक्शा बदल के रख देंगे अगर आप संत रामपाल जी महाराज जी को सपोर्ट करेंगे। तो भागवत गीता अध्याय 16 के 23-24 में लिखा हुआ है, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करता है उसको ना तो कोई लाभ होता कोई सुख होता, ये बिल्कुल यूजलेस है। इसलिए कर्तव्य अकर्तव्य की परिभाषा में नहीं कौन सी पूजा करनी चाहिए कौन सी नहीं करनी चाहिए, उसके लिए शास्त्र ही प्रमाणित है। किसी की दंत कथाओं पर विश्वास मत करना। यहाँ इसमें भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि किसी की दंत कथाओं पर विश्वास मत करना। तो ये कावड़ लाना ये किसी भी शास्त्र में प्रमाणित नहीं है, हमारे किसी ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ। भागवत गीता वेदों में कहीं कावड़ लाने का विधान नहीं है। तीर्थों पे जाना, केदारनाथ बद्रीनाथ और हरिद्वार ये ऋषिकेश, हमारे भागवत गीता वेदों में कहीं भी तीर्थों पे जाने के लिए नहीं कहा गया है। ये भी मनमाना आचरण है। वहां पर भगवान नहीं है, वहां पर केवल इन कर्मकांडी ब्राह्मणों ने अपनी दुकानें खोल रखी है। केदारनाथ बद्रीनाथ वैष्णो देवी जो भी है ये इन ब्राह्मणों की दुकानें हैं, वहाँ अच्छा खासा चंदा आता है और ये मजे मारते हैं। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी शिष्य तो वहाँ जाते नहीं भाई। तो और वहाँ जो लोग जाते हैं उनके मुंह से सुन लो वो क्या कह रहे हैं। यहाँ के पंडित चोर है 11 बजे के टोकन बांट रखे, पंडित भगोड़े हैं, टोकन बांट रखे हैं। चुप जाएगा, मर जाऊंगी मैं, वापस आ रही हूँ बिना दर्शन किए, पैदल आई हूँ इस वक्त। अच्छा ये क्या हो गया मैम? साथ रुक गई अभी। अच्छा मतलब बहुत ज्यादा भीड़ की भगदड़ मचने की वजह से सब लोग देखो तो सही कैसा हो। क्या हो गया मैम, क्या हो गया? बहुत आराम से लगे। भाई इन मंदिरों में इतना दान चंदा आता है, कम से कम लोगों के रहने खाने पीने की व्यवस्था तो कर दिया करो कम से कम। बल्कि तुम लोगों को सुविधाएं तो देने से गए, उनके साथ सही से व्यवहार तक नहीं करते। वहां पर दुकानदार भी श्रद्धालुओं के साथ मारपीट करते हैं और समाज के लोग जो है जाग रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं और ये कर्मकांडी ब्राह्मणों का बहिष्कार कर रहे हैं। ये ग्राम पंचायत इंदौली में, तहसील लम्हुआ, जनपद सुल्तानपुर में अपने महापुरुषों के समक्ष शपथ लेते हैं कि परिवार में किसी भी सदस्य की आकस्मिक या सामयिक मृत्यु होने पर मृत्यु भोज का आयोजन नहीं करेंगे और इसके साथ ही आयोजन कोई करता भी है तो उसमें भागीदारी नहीं करेंगे। और यह भी शपथ लेते हैं कि अपने आस पड़ोस अपने रिश्तेदारों में ये प्रेरित करने का प्रयास करेंगे कि मृत्यु भोज का आयोजन न हो और मृत्यु भोज में शामिल न हो। जो है हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म में चले गए, ये तो वही बात होगी आसमान से गिरे खजूर में अटके। अरे भाई अपने हिंदू धर्म में कोई कमी रह गई थी जो आप बौद्ध धर्म को स्वीकार कर रहे हो। हिंदू धर्म के अंदर हमारे रविदास जी हुए हैं महापुरुष और कबीर साहब हुए हैं, वाल्मीकि जी हुए, इतने बड़े बड़े हमारे हिंदू धर्म के अंदर महापुरुष हुए हैं। आप जो है हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म में जा रहे हो। क्या आपने उन संत महापुरुषों की वाणियों को पढ़ा सुना कबीर? क्या आपने उन महापुरुषों के ग्रंथों को पढ़ा, रविदास जी के ग्रंथ को पढ़ा, कबीर साहब के ग्रंथ को पढ़ा? वे महापुरुष कब अपने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म में गए? तब उन्होंने दूसरे धर्म को स्वीकार करा। रविदास जी हुए हैं, कबीर साहब हुए, उनके साथ भी जो है कर्मकांडी ब्राह्मणों ने, उस समय के जो ब्राह्मण थे उनके साथ भी बड़ा घोर अत्याचार किया था। उनको भी ऊंच नीच का भेदभाव दिखा करके उनके साथ भी झगड़े होते थे। उन महापुरुषों ने जो है इन कर्मकांडी ब्राह्मणों का सामना जो है बड़े जोर शोर से किया है। तो और उनको खरे खरे जवाब दिए। कबीर साहब कहते थे 5 तत्व का पुतला, गुज विरज की एक बूंद, वहीं से निकला ब्राह्मण वहीं से निकला शूद्र। सब जन में एक बीज से सबकी मिट्टी एक, और बीच में दुविधा बढ़ गई तासे हो गए रूप अनेक। तो हम जो है हमारे बीच में दुविधा बढ़ी हो इसलिए हम अलग हुए हैं। तो हमने अपने महापुरुषों को ही नहीं समझा, हिंदू धर्म के शास्त्रों को समझने की तो बहुत दूर की बात है। तो आप सभी जितने भी मेरे भाई बौद्ध धर्म में गए हुए सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनिए। एक एक बात अपने संत महापुरुषों की वाणियों से बताते हैं, अपने जो पवित्र हिंदू धर्म के ग्रंथ है इनसे बताते हैं। हमारे हिंदू धर्म के शास्त्रों में और हमारे संतों के ग्रंथों में अमृत भरा हुआ है। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों को सुनिए। मोक्ष की पूर्ण विधि सतगुरु रामपाल जी महाराज इन शास्त्रों से निकाल कर देते हैं। बौद्ध धर्म तो एक नास्तिकता की तरफ ले जाने वाला धर्म है। पूरा चीन नास्तिक हो चुका है।
बौद्ध धर्म के अंदर केवल पछतावे के आपको कुछ नहीं मिलने वाला।